नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इतनी बड़ी बन कैसे जाती हैं? या फिर लोग कैसे किसी कंपनी का बस एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर पैसे कमा लेते हैं? ये सारा खेल होता है शेयर बाजार में। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये शेयर बाजार है क्या? मतलब नाम सुनते ही दिमाग में वो तेजी से ऊपर नीचे भागते हुए ग्राफ और ढेर सारे नंबर्स आ जाते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक आम बाजार की तरह देखना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए, सारे मुश्किल शब्दों और वो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। बस एक अपनी जानी पहचानी सब्जी मंडी के बारे में सोचिए। ठीक है, तो दिमाग में सब्जी मंडी आ गई। अब बस उस कल्पना में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। सोचिए कि उस मंडी में फल या सब्जियां नहीं, बल्कि वहां पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से, मतलब उनकी ओनरशिप खरीदी और बेची जा रही है। ये जो तुलना है ना, ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सब्जी मंडी में क्या होता है, किसान अपनी उपज बेचते हैं और हम जैसे लोग उसे खरीदते हैं, राइट? ठीक बिल्कुल इसी तरह शेयर बाजार में कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचती हैं और जो निवेशक होते हैं वो उसे खरीदते हैं। है ना एकदम सिंपल? तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक तरह का बाजार है। तो अब सवाल ये है कि भाई इस बाजार में होता कौन कौन है? यहाँ पर मोटे तौर पर दो ही पार्टियां हैं। एक तरफ है कंपनियां और दूसरी तरफ है निवेशक यानी इन्वेस्टर्स। चलिए जरा इन दोनों को समझते हैं। चलिए कंपनियों से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है। अब उसे एक नई बड़ी फैक्ट्री लगानी है, या हो सकता है वो एक नई इलेक्ट्रिक कार डिजाइन करना चाहती हो। अब इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? जाहिर है बहुत सारा पैसा। और यही कहानी लगभग हर उस कंपनी की है जो आगे बढ़ना चाहती है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इतना पैसा लाएंगी कहां से? हाँ, बैंक से लोन ले सकती हैं, पर उसकी भी तो एक लिमिट होती है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? एक और तरीका है। वो ये है कि पैसा सीधे आम जनता से लिया जाए। पर वो ये करती कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है शेयर्स की। कंपनियां क्या करती हैं? वो अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत, मतलब अपनी ओनरशिप को हजारों लाखों छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट देती हैं और फिर इन्हीं हिस्सों को बेचती हैं। और इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं शेयर्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक शेयर सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये असल में उस कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा लेकिन बिल्कुल असली हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी उस शेयर को खरीदता है वो उस कंपनी के नफे नुकसान में एक छोटा सा लेकिन बिल्कुल असली भागीदार बन जाता है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक शेयर खरीदना मतलब उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लेना है। तो अगली बार जब कोई किसी भी जानी मानी कंपनी का एक भी शेयर खरीदता है तो वो लीगली उसके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, यानी निवेशक, इन्वेस्टर्स। हम सब मेहनत करके पैसे बचाते हैं, है ना? पर कोई ये नहीं चाहता कि वो बचत बस बैंक में पड़ी रहे। सब चाहते हैं कि वो पैसा समय के साथ बढ़े, मतलब हमारा पैसा हमारे लिए और पैसा कमाए। तो जब कोई निवेशक किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी के भविष्य पर, उसकी सफलता पर एक तरह से भरोसा जता रहा होता है। उम्मीद ये होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ज्यादा मुनाफा कमाएगी और जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उनके खरीदे हुए उस छोटे से हिस्से यानी शेयर की कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं और निवेशक उन्हें क्यों खरीदते हैं। पर ये सब होता कहाँ है? ये जो खरीद बिक्री है ये होती कैसे है? चलिए अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो रोज करोड़ों शेयरों की खरीद बिक्री होती है ये कोई सड़क पर या सब्जी मंडी की तरह चिल्ला चिल्ला कर तो होती नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर, ऑर्गेनाइज्ड और एक ऑफिशियल जगह बनाई गई है। एक ऐसा सिस्टम जहां सब कुछ नियमों के दायरे में और सुरक्षित तरीके से हो। और इसी जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऑफिशियल मार्केटप्लेस है जिसे सेबी जैसी सरकारी संस्थाएं रेगुलेट करती हैं। मतलब वो इस पर पूरी नजर रखती हैं ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ फेयर हो। हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये 4 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। नंबर 1, कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। नंबर 2, वो अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर्स बेचती है। नंबर 3, निवेशक उन शेयर्स को खरीदते हैं। और नंबर 4, ये सारी खरीद बिक्री एक स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेफ प्लेटफॉर्म पर होती है। सिंपल। अब तक ये सब सुनने में शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बस कंपनियों और निवेशकों के बीच की एक डील है, लेकिन नहीं, इसका असर हम सब पर और पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले ये देश की अच्छी कंपनियों को आगे बढ़ने और नए नए इनोवेशन करने के लिए जरूरी फंड देता है। दूसरा, ये आम लोगों को देश की ग्रोथ में सीधे तौर पर हिस्सेदार बनने का मौका देता है, जिससे वो अपनी वेल्थ बना सके। और सबसे जरूरी बात, ये देश के पैसे को सही जगह चैनलाइज करता है, मतलब पैसा उन कंपनियों तक पहुंचता है जो सच में अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर इसे बस एक लाइन में कहना हो तो शेयर बाजार एक पुल की तरह है। एक ऐसा पुल जो उन कंपनियों को जिन्हें भविष्य बनाने के लिए पैसे चाहिए सीधे उन लोगों से जोड़ता है जो उस भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये कनेक्शन ये बहुत पावरफुल है।
तो क्या ये कहना गलत होगा कि शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से इंजन है, एक ऐसी जगह जहां कल की बड़ी कंपनियां आज आकार लेती हैं और जहां आम लोग भी देश की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं? ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये देश की तरक्की में सबकी भागीदारी का एक जरिया भी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।